लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आज के टॉपिक में हम लेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ड्यू टू नेचुरल और मैन मेड causes, a lot of biodiversity have been lost and some are in critical condition. Some species have become extinct. We have lost a lot of organisms and some are endangered. Endangered means they may be lost if not cared properly. And due to the overpopulation, human disturbance, forest fire, ecological degradation, deforestation and many other causes have changed a lot of biodiversity. According to IUCN data in 2004, IUCN conducted an experiment and he told that more than 2000 species of birds have become endangered. They are in the stage of extinction. Approximately 784 species of animals. Out of these, 338 chordates and 359 non-chordate and if we see 87 species of plants, they are extinct in last 500 years. You can see that in last 500 years we have lost so many species from the world. These species have become extinct, they have lost, they have gone forever. They will never come back because we have created such type of situation that they cannot be recovered. हमने ऐसी परिस्थिति पैदा की कि ये इतने ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गए, बहुत ज़्यादा हमारी डिस्टर्बेंस हुआ जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गए और ये सारे मेनली मोस्टली ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से हुआ। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों में देखें, इफ यू सी दैट वी हैव लॉस्ट डोडो, ए डक, ए बत्तख की डोडो दैट वाज फाउंड इन मॉरिशस, that was native of Mauritius. We have lost that bird have been lost by the Mauritius. Similarly, quagga, that was in Africa. Thylacine, that was a elephant-like animal, that from the Australia, and we have seen that sea cow, stellar sea cow, that from the Russia. These are some main animals which have been lost in the last 500 years. And the three species of tiger,
Javan, Bali, and the Caspian. These species have been lost. Actually, in last few years, the extinction is very fast. Today, extinction is 100 times faster than earlier. ऐसा मानते हैं आज जो एक्सटिंक्शन है अर्ली टाइम से 100 टाइम फास्टर है, बड़ी फास्ट रेट में ये बदलते जा रहे हैं. एंड इफ सेम कंडीशन कंटिन्यू इन नेक्स्ट 100 years, we will lose many today known animals. Today known many animals will be lost, therefore the number of endangered species is increasing. Are increasing. ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है. हमारे पास एंडेंजर्ड स्पीशीज की संख्या बढ़ती जा रही है. आपने देखा होगा ऐसे बहुत से जानवर जो जब आप छोटे थे तब पाए जाते थे, आज वो नहीं पाए जाते. दिस कंडीशन इज वेरी ड्रास्टिक. अब ये जो स्थिति है, ये बायोडाइवर्सिटी लॉस की जो स्थिति है, एक्सटिंक्शन की जो स्थिति है, इनके एंडेंजर होने की जो कंडीशन है, उसके लिए मेनली वी आर रेस्पॉन्सिबल. हम ही रेस्पॉन्सिबल हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए. हाउ? पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, कोई ऑर्गेनिज्म कम हो जाता है तो हमें क्या नुकसान होता है, क्या चेंज आती है. द फर्स्ट थिंग इज नेचुरल डिस्टर्बेंस इंक्रीजेज. जैसे फ्लड और ड्रॉट. नेचुरल डिस्टर्बेंस में सबसे पहले ये बढ़ते हैं. हमारा जो नेचुरल डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रहे हैं, दैट इज ड्यू टू दी चेंज इन दी बायोडाइवर्सिटी. इसके बाद चेंज इन प्रोडक्टिविटी. चेंज इन क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल कंडीशन. कुछ इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाते हैं. अनस्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम. अगर बायोडाइवर्सिटी में चेंज आता है तो हमारा इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाता है और कभी कभी वो इकोसिस्टम डैमेज भी हो जाता है. वहाँ डेजर्ट बन जाता है, वहाँ स्थिति चेंज हो जाती है. स्थिति इतनी चेंज हो जाती है कि ये दोबारा से रिकवर नहीं हो जाती. अब व्हाट आर द कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? ये कॉज 4 मेन कॉज माने जाते हैं. 4 मेन कॉज. वैसे बहुत सारे कॉज हैं, बट 4 मेन कॉज आर फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. और इन 4 कॉज को हम कहते हैं द इविल क्वाड्रेंट. इविल क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट का मतलब 4, इविल माने बुरे. ये 4 इविल क्वाड्रेंट ऐसे होते हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए. 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं, हम इनका जिक्र करेंगे. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या लॉस ऑफ हैबिटेट. लॉस ऑफ हैबिटेट एंड fragmentation. This is the first cause. We will discuss it in brief. Second one is pollution and disturbance. Third one is introduction of
alien species, and the last one of this quadrant is overexploitation. These are the four evil quadrants which are responsible for the loss of biodiversity. First of all, we will discuss the first topic, habitat destruction. As you know, due to development, population and human activities, we are damaging all the forest, land area and other ecosystem. हम क्या कर रहे हैं, जो जंगल पड़े हैं, जो पहाड़ पड़े हैं, जो मैदान पड़ा है, जो एरिया पड़ा है, जो बहुत सारे एनिमल्स का हैबिटेट है, हम उसको डैमेज कर रहे हैं, हम उसको यूज कर रहे हैं। कहीं हम सड़कें बना देते हैं, रोड, कहीं हम इंडस्ट्री बना देते हैं, कहीं हम फैक्ट्री बना देते हैं, कहीं हम हाउस बना देते हैं, कहीं हम कोई दूसरी चीज बना देते हैं। ऑल दीज आर द फर्स्ट कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ दी। कहीं कोई लेक है, कोई झील है, कोई नदी का किनारा है, हम उसको कवर कर लेते हैं। तो ये सबसे पहला जो ये है, अब फॉरेस्ट कुछ एरिया में पहले 14% थे प्लेन एरिया में, आज वो घट के 6% रह गए। प्लेन एरिया में जो फॉरेस्ट है वो धरती के टोटल एरिया का, जैसे पहले पूरी अर्थ पे बहुत बड़ा एरिया फॉरेस्ट का था, आज वो एरिया बहुत ज्यादा घटता जा रहा है। देयरफॉर ड्यू टू डिक्रीज दी फॉरेस्ट एरिया, द हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल इज डिक्रीजिंग, एंड ड्यू टू डिक्रीज इन द एरिया दे आर बीइंग एक्सटिंक्ट और दे आर बीइंग डैमेज। तो सबसे पहले तो हम इसको डैमेज ना करें। और आज हम फॉरेस्ट को इतने फास्टली लॉस करते हैं, तो ये फॉरेस्ट का लॉस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फॉर दी बायोडाइवर्सिटी। हम अगर फॉरेस्ट को अफेक्ट करेंगे तो ये हमारे इनके नेचुरल हैबिटेट लॉस हो जाएंगे। जिससे दूसरा आता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन को मैं समझाऊंगा। सपोज ये आपका एक फॉरेस्ट एरिया है, इतना बड़ा हैबिटेट था, हमने क्या किया, इसके बीच में सड़क निकाल दी, या इसमें यहां कोई एक इंडस्ट्री बना दी। अब क्या हुआ, ये जो इतना बड़ा एरिया था इसके दो पार्ट हो गए। ये लार्जर एरिया इज डिवाइडेड इनटू फ्रैगमेंट्स, इनटू सेगमेंट, इनटू पार्ट। नाउ these animals cannot cross this border because there is a road, or there may be any building, there may be an industry, there may be any extra thing which they cannot cross. तो जिससे क्या होगा कि इस जगह में रहने वाले एनिमल्स के लिए ये जगह कम पड़ेगी, वे फ्रीली वांडर नहीं कर सकेंगे, फ्रीली रिप्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे, फ्रीली नहीं रह सकेंगे। तो देयर इज फ्रैगमेंटेशन। तो बहुत सारी जगह हमने फ्रैगमेंटेशन कर दिया। ड्यू टू दिस फ्रैगमेंटेशन मेनी ऑर्गेनिज्म which need large territory, जिनको बहुत ज्यादा जगह की जरूरत है, large territory, mostly mammal and birds। इसमें mammals और birds ऐसे हैं जिनको ज्यादा टेरिटरी चाहिए। एलिफेंट हैं, कैमल हैं, या कोई और दूसरे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको लार्ज एरिया चाहिए। दे आर बीइंग डिस्टर्ब्ड एंड ड्यू टू दिस दे आर बीइंग डैमेज ड्यू टू दिस फ्रैगमेंटेशन। एक तो ये हमारा बहुत बड़ा जो पहला मेन कोज है वो। दूसरा आता है पोल्यूशन एंड डिस्टर्बेंस। आज इतना पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, यू कैन नॉट इमेजिन हाउ मच पोल्यूशन हैज बीन इंक्रीज्ड। इस पोल्यूशन से अगर हम बात करें बायोमैग्निफिकेशन, ये आपने सुना है। तो
हायर ऑर्गेनिज्म है उसमें कंसंट्रेशन इतनी बढ़ जाती है हायर लेवल पे दैट दे डाई। तो ये पोल्यूशन से दूसरा, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से मर जाते हैं, किल मैनी यूजफुल एनिमल्स। ये पोल्यूशन हमारे लिए एक कर्स है, इट इज एक श्राप है, ये एक जहर है, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। इसके अलावा बहुत सारे डिस्टर्बेंस, नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। डिस्टर्बेंस जैसे फ्लड है, ड्रॉट है, फॉरेस्ट फायर है, ये ऐसे हैं जो नेचुरल भी हो सकते हैं या ह्यूमन क्रिएटेड भी हो सकते हैं। इनसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारे इसमें एनवायरनमेंट में डैमेज हुए, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक एस्पेक्ट है कि इतना नुकसान हमने कर दिया एनवायरनमेंट का जिसको आप सोच नहीं सकते। दिस इज ए वेरी बिग लॉस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम। अब आप देखें कि कितना बड़ा ये लॉस है कि इकोसिस्टम में ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव बीन लॉस्ट। अब अगला आता है जो थर्ड नंबर है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीशीज। इंट्रोडक्शन ऑफ एलाइन, एलाइन का मतलब होता है एक्जोटिक, जो बाहर से हम ला के छोटी एक्जोटिक स्पीशीज। ये थर्ड पॉइंट है। कभी कभी हम किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को ले आते हैं जो ऑर्गेनिज्म वहां का नेटिव नहीं है, दैट ऑर्गेनिज्म विच वाज नॉट फाउंड इन दैट एरिया दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक एग्जांपल आता है नील पर्च। नील पर्च एक प्रीडेटरी फिश है, and that was introduced in our fresh water. In the experiment was done in Victoria Lake. This lake is in the South Africa, and when this was introduced in this lake, it was seen that this is dominant, and so it eliminated many species of cichlid fish. Actually, it competes for food, habitat, and other source. So these fish cannot survive in the presence of Neil perch. Hence, in many species, more than 200 our endemic species of fish cannot live in such water where this Neil perch is introduced. It means introduction of this alien species is harmful for the endemic fish. Another example is we see a common species of weed which we daily see in our life, that is lantana कैमारा। ये वास्तव में एक वीड है। इस वीड को बहुत सारे फॉरेस्ट में आ गया, और इससे जो फॉरेस्ट के प्लांट हैं, अवर फॉरेस्ट प्लांट आर डिक्रीजिंग। आपने देखा होगा कि स्पीशीज है वाटर हाइसिंथ, पानी में हो जाती है। वाटर ऐसे जिस पानी में हो जाएगा वो पानी डेड लेक बन जाएगा। इन दैट ऑर्गेनिज्म कैन नेवर सर्वाइव, जिसमें ये हो जाएगा। इसलिए ये एक्जोटिक स्पीशीज का इंट्रोडक्शन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ये जो एक्जोटिक स्पीशीज है, ये जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये कई बार ऐसी होती हैं कि जो हमारी दूसरी स्पीशीज को सर्वाइव नहीं करने देती,
इसके अलावा एक और था हमारा ओवर एक्सप्लॉयटेशन। कभी कभी हम किसी नेचुरल रिसोर्सेज को, बायोडाइवर्सिटी को ओवर यूज करते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट है, आप जानते हैं हम फॉरेस्ट का ओवर यूज करते हैं, सभी फॉरेस्ट को अपने यूज के लिए बहुत ज्यादा काटते हैं। एंड ड्यू टू दिस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट समटाइम हंटिंग, किसी जानवर का हम शिकार ज्यादा कर लेते हैं। पोचिंग ऑफ एनिमल, जैसे कोबरा है, कोबरा का जो पॉइजन है वो बहुत महंगा है, दवाई बनाने का काम आता है। तो हम कोबरा को पकड़ के उसका पॉइजन निकाल लेते हैं, जिससे वो कोबरा, बहुत से कोबरा मर जाते हैं, बहुत से कोबरा को मार। एलिफेंट है, एलिफेंट के टस्क, स्मगलर एलिफेंट को मारते हैं, फिर उसके टस्क यूज करते हैं। तो ये इस तरह से ये जो ओवर यूज है, ये जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, ये भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। बहुत सारी स्पीशीज हमारी ग्रीड के कारण, हमारे लालच के कारण, हमारी एक्टिविटी के कारण, हमारी ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण ये दुनिया में या तो एंडेंजर्ड बनी या वो एक्सटिंक्ट हो गई। ये तो थे मेन कोज, दीज आर द मेन कोज फॉर दी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कुछ और भी कोज हैं जो कॉमन कोज नहीं है, लेकिन वो भी हो सकते हैं। जैसे समटाइम्स ए डिजीज, मान लो कोई बीमारी आई और डिजीज से एक पार्टिकुलर स्पीशीज एक एरिया से पूरी डैमेज होगी, चली गई, तो दिस इज आल्सो पॉसिबल। एक झूम कल्टीवेशन है, जिसमें एक पार्टिकुलर एरिया में आग लगा देते हैं और वहां फिर एग्रीकल्चर करते हैं, ये झूम कल्टीवेशन कहलाती है। झूम कल्टीवेशन में जिस एरिया में आपने फॉरेस्ट में आग लगाई, उस एरिया के सारे मर जाएंगे, चले जाएंगे। इसके अलावा जो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर सिस्टम, मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम में मशीनरी से खेती होती है, और जो मशीनरी से मोस्टली एनिमल्स डाई, कट एंड डाई। कुछ मशीन से मर जाते हैं, कुछ दवाइयों से मर जाते हैं, कुछ फर्टिलाइजर से मर जाते हैं। एक और कारण आता है को एक्सटिंक्शन।